वासु कई दिनों बाद अपने गांव हीरपुर आया था। बिटवा, अब तुम और श्रेया जल्दी से शहर में शादी कर लो। अरे मैया, शादी ही तो है, कर लेंगे। पर हम तुमको बता देते हैं, हम शादी यहाँ गांव में करेंगे। देखना, हम ऐसी शादी करेंगे कि लोग देखत ही रह जाएंगे। अरे वो आपकी वो पड़ोसन है ना, हाँ शर्मा आंटी, वो तो जलकर राख हो जाएंगी। हर बात मजाक की ना ही होती है। तुम शहर में रहने वाले लोग गांव के रीति रिवाज को ना ही समझते हो। तुम्हें पता नहीं है, हमारे गांव को श्राप मिला है। अगर तुम ई गांव में शादी करोगे तो वो पिशाचनी तुमको मार डालेगी। ई गांव में शादी नहीं हो सकती। हम अपने बिटवा की जान ऐसे खतरे में ना ही डाल सकते हैं। अरे तुम गांव वालों की सोच कभी नहीं बदल सकती। ये सब अंधविश्वास की बात है। वैसे भी देखो, हम श्रेया से वादा कर चुके हैं कि हम गांव में ही शादी करेंगे, और श्रेया के घर वालों ने भी तैयारी कर ली है। हम अगर शादी करेंगे तो ई गांव में ही करेंगे। जैसे ही वासु गांव में शादी करने की बात करता है, तभी घर की छत पर किसी के चलने और डरावनी आवाज में गुर्राने की आवाज आने लगती है। लागत है शादी की बात सुनकर वो पिशाचनी हमारे घर तक आ गई है। अरे तुम कुछ भी मत बोला करो माँ, हम तुम्हारी ये फालतू बात से डरने वाले नहीं हैं। फिर वासु ऐसा कहकर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इन बच्चों के अकल पर तो पत्थर पड़े हैं, पर हम तो अपने बिटवा की जान खतरे में ना ही डाल सकते हैं। लागत है समधन जी से बात करनी पड़ेगी। फिर सुमन श्रेया की माँ मधु को फोन लगाती है। राम राम समधन जी। फिर सुमन अपने गांव के उस श्राप के बारे में मधु को बताती है और गांव में शादी करने के लिए मना करती है। अरे का समधन जी, आप अभी तक वो दकियानूसी बात को मानती हैं? अरे थोड़ा मॉडर्न बनिए। आज के जमाने में इंसान का कौनो शैतान से कम है। आप फालतू में डर रही हैं। ये सब मन का वहम है, वहम। अगर फिर भी आपके मन में इतना डर है तो हम एक बहुत ही अच्छे तांत्रिक बाबा को जानत हैं। उसने बड़े बड़े भूत प्रेत के छक्के छुड़ाए हैं। आप चिंता ना ही करें, हम शादी वाले दिन वो तांत्रिक बाबा को लेकर आएंगे। फिर शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। तैयारियां तो शुरू हो जाती हैं, लेकिन शादी का कोई भी काम करना आसान नहीं हो रहा था। हर काम में कोई न कोई बाधा आ रही थी। कभी घर से अपने आप पैसा गायब हो जाता, तो कभी शादी के लिए आए हुए सामान में आग लग जाती। वासु की शादी गांव में हो रही है। ये सुनकर गांव का एक आदमी वासु के पापा से मिलने आता है। अरे हम ही का सुन रहे हैं भाई, तुम अपने बिटवा की शादी गांव में कर रहे हो? अरे तुम्हारे पास अक्ल है या नहीं? अपने बिटवा को मारने चले हो? अरे का कुछ भी बोल रहे हो? हाँ, थोड़ी जबान संभाल कर बात किया करो। हमरे बिटवा की जान हमका अपनी जान से भी प्यारी है। अरे वो तो हम अपने बिटवा की जिद के आगे मजबूर है। लो भाई, इसे ही कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, अभी भी वक्त है। ऐसा ना हो जाए कि बाद में पछताते रह जाओ। वैसे भी गांव का कोई भी आदमी तुम्हारे घर की शादी में तो आएगा नहीं। अरे लोगों को मरना है क्या? ऐसा कहकर लल्लू वहाँ से चला जाता है। लल्लू की बात सुनकर किशोर बहुत ही चिंतित हो जाता है। उसी रात जब श्रेया अपने घर पर सो रही होती है, तो वो भयानक पिशाचिनी श्रेया के सपने में आती है। अपने होने वाले पति की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर दे। मैं शादी वाले दिन आऊंगी और तेरे पति को मार डालूंगी। श्रेया डर के मारे घबराकर उठ जाती है और उठते ही वो वासु को फोन लगाती है। अपने सपने वाली बात वासु को बताती है, लेकिन वासु उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अरे अब तुम भी शुरू हो गई श्रेया। अरे कम से कम तुम तो पढ़ी लिखी होकर ये सब बात मत करो यार। हमको तो बहुत डर लग रहा है वासु, कहीं ये सच हो गया तो। अरे चुप करो, ये पिशाचनी तुम्हारे दिमाग में है, समझी कि नहीं? अभी आराम से सो जाओ, कल सुबह उठकर बात करेंगे। इतना कहकर वासु फोन रख देता है। अब तो वो पिशाचिनी बार बार श्रेया के सपने में आने लगी थी और श्रेया को डराने लगी थी, लेकिन वासु के डर से श्रेया कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर शादी का समय आता है। श्रेया के परिवार वाले वासु के घर शादी करने के लिए आते हैं। देखा समधन जी, कुछ भी तो ना ही हुआ। कहाँ है आपकी पिशाचिनी? शादी में नहीं आई। आप बेवजह डरती रहती हो।
आप सभी को ये बातें मजाक लग रही हैं, लेकिन हमरा टेंशन तो अब और बढ़ गया है। अरे आप चिंता काहे करत हो, हम तांत्रिक बाबा को लेकर आए हैं ना। फिर शादी शुरू होती है। जैसे ही वरमाला का समय आता है, वरमाला के सारे फूल सड़ जाते हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही अशुभ है। वरमाला का फूल सड़ना अच्छी बात नहीं होती। तभी मंडप में आग लग जाती है और वासु को जोरों से चक्कर आने लगते हैं और वो चक्कर के कारण चेयर पर बैठ जाता है। वासु, वासु, ये तुमको का हो रहा है? हे भगवान, ई का हो गया हमारे बिटवा को? देखो जल्दी बचाओ हमरे बिटवा को। ऊ पिशाचिनी हमरे बिटवा को जिंदा ना ही छोड़ेगी। हमने कहा था कि इस गांव में शादी नहीं हो सकती, लेकिन किसी ने हमारी बात ना ही सुनी। तभी वहाँ एक भयानक पिशाचिनी आती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने ये गांव में शादी की, अब हम इस लड़के को मार डालेंगे। नहीं नहीं, इनको मत मारो, हम इससे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, इनको मरना ही पड़ेगा। फिर वो पिशाचिनी वासु को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी तांत्रिक उसके सामने आ जाता है। बता, काहे मारना चाहती है इसे? अगर नहीं बताएगी तो हम तुमका यहाँ ही भस्म कर दूंगा। तांत्रिक बाबा के डर से पिशाचिनी अपनी आप बीती बताती है। आज से 60 साल पहले हम भी इस गांव में बहू बनकर आए थे। कितने सारे सपने सजाए थे हमने अपनी शादी को लेकर। हमरे ससुराल वालों ने हमें दहेज के लिए खूब परेशान किया और हमें जलाकर मार दिया। तब से हमारी आत्मा भटक रही है। मैं इस गांव के हर उस आदमी को मार दूंगी जो यहाँ शादी करेगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। ई दहेज की आग में पता नहीं दुनिया में कितनी लड़की बेमौत मारी गई होंगी। हमको तो ये समझ में ही नहीं आता कि लोग बहू लाने के लिए शादी करते हैं या दहेज पाने के लिए। लोग ये भूल जाते हैं कि एक पिता ने अपना सबसे बड़ा धन अपनी बेटी का दान कर दिया है। उससे बड़ा दान और क्या होगा। फिर भी इन दहेज के लालचियों का मन कहाँ भरता है। उन्हें तो बहुत सारे पैसे और सामान चाहिए होते हैं। एक पिता अपने जीवन भर की कमाई का एक एक पैसा जोड़कर अपनी बेटी की शादी करवाता है। जिस दिन से उसकी बेटी पैदा होती है, उस दिन से उसके दहेज के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन ये दहेज के लालची उस पिता का दर्द और त्याग कहाँ समझेंगे। इन दहेज के लालचियों का लालच कभी खत्म नहीं होता। उनको हर समय अपने बहू के घर से पैसा चाहिए होता है। अगर पैसा नहीं मिलता है तो अपनी बहू को मारकर बेटी की दूसरी शादी कर लेते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पे। ऐसे हर दहेज के लालची को मैं मार डालूंगी ताकि कोई और लड़की मेरी तरह दहेज की आग में ना जले। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वे बहुत गलत हुआ, मैं इस बात को मानती हूँ। आपके साथ जिन लोगों ने ये सब किया है वे तो शायद अब इस दुनिया में भी ना ही होंगे, लेकिन ये सब में हमरे वासु की का गलती। हमरा वासु ऐसा ना ही है, इसे मत मारो। शुरू में अच्छा बनने का नाटक तो सब करते हैं। इन दहेज के लोभियों का चेहरा तो बाद में दिखाई देता है। इसे बचाने की कोशिश मत कर। अगर आज तू इसे बचाएगी तो ये लोग कल तुझे मार देंगे। नहीं नहीं, हमारे बेटे को छोड़ दो। हमने अपनी बहू के घर वालों से 1 रुपए भी दहेज में नहीं मांगा है। हम वादा करते हैं कि इस गांव में आज के बाद कभी कोई दहेज नहीं लेगा, न ही अपनी बेटी को कोई दहेज देगा। ठीक है, अगर तुम वादा करते हो कि आज के बाद ये गांव में दहेज का लेन देन ना ही होगा तो मैं तुम्हारे बेटे को माफ करती हूँ। फिर वो पिशाचिनी उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद वासु और श्रेया की शादी हो जाती है और सुमन बड़ी ही खुशी के साथ अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करती है। दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है जिसे हमारे समाज से खत्म करना बहुत जरूरी है। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और ऐसी और कहानियाँ देखनी है
तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग। ख्याल रखना।